प्रसाद मान लीजिए। Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. आठ बातों पे कर लो विचार, चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार। फ्री रेडिकल्स को देगा ये मात, बीमारियों की अब करनी क्या बात, बीमारियों की अब करनी क्या बात, जो गामा ओरिजिनल है अपने साथ। Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. करेगा कैंसर सेल्स का खात्मा यार, नेचुरल किलर सेल्स को जगाने में होशियार, बुरी कोलेस्ट्रॉल से लड़ने को तैयार, सूजन कम करके बीमारियों पे करे वार। ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार, चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार। गामा ओरिजिनल, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. Immunity में देगा ये बड़ा सा एक उछाल, टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी का कुदरती उपचार। इम्यूनिटी में देगा ये बड़ा सा एक उछाल, टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी का कुदरती उपचार, रोग मुक्त भारत का करेगा ये निर्माण, सेहतमंद सभी को बनाएगा मेरे यार। चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी को मेरे यार, चाहिए गामा ओरिजिनल हर किसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। थोड़ी सी संख्या पर हम लोग ध्यान दें। हम भी कॉल कर रहे हैं और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे अपने अपने लोगों को कॉल करें। कोई संख्या नहीं होने से मन क्षुब्ध हो जाता है, और इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संख्या होने के बावजूद भी हम लोग अगर 100 भी पूरा अभी तक नहीं हो पाया है समय के रहते, हम लोगों का 300 का ये जूम है, 300 लोग फुल हो जाने चाहिए, सो नहीं हो पा रहा है। और आज बहुत अच्छा जानकारी गामा ओरिजिनल के ऊपर हम लोगों को मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे नई नई जानकारियां मिल रही हैं जिससे हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाने में सफल होंगे। छोटा सा परिचय, कृष्णा सिंह, चंपारण बिहार से हैं, और आज रामेश्वर सर के नेतृत्व में ये पूरी टीम आज हिंदुस्तान के एक नंबर 1 टीम के प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे रास्ते के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लेके हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण के ऊपर लगे हुए हैं। आज गामा ओरिजिनल पे हम सभी लोगों को एक अच्छी जानकारी मिले, उसके लिए हम चाहेंगे सभी लोग अपने अपने डायरी पेन के साथ बैठे, ताकि जो बतलाया जाए, आज कुछ कहानी बतलाई जाएगी और उस कहानी में क्या आशय है उसको नोट करें और उस तरीके से हम भी अपने लोगों को बतला पाए। तो इसलिए जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। और कल अपने मुजफ्फरपुर में प्राइम सेंटर पे एक बहुत अच्छी तैयारी किशोर पे है, जो फिजिकली, आज डिजिटली तो हम लोग बराबर मिलते रहते हैं, फिजिकली आज कंपनी की तरफ से वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। हम आप सभी साथियों से आग्रह करेंगे, आपके जो भी लोग मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द में हैं, किशोर हाइजीन पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए उसमें भी अपने लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या होगी और अच्छी जानकारी मिलेगी तो हम लोग आगे अग्रसित हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
हम एक बार हेल्थ गार्ड ट्रेनर बुलाना चाहेंगे, एक बार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जोरदार। सो मच रिस्पेक्टेड कृष्णा सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जो जो जुड़े हुए हैं, आप सबका पूरे दिल से मैं वेलकम करती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा जय ओरिजिनल। मेरा आरसी, नाम जय गामा। जय आरसीएम। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, एवरीबॉडी, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? क्योंकि आज इस मीटिंग के अंदर हम लोग लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि आज मैं कुछ ऐसी स्टोरीज, कहानियां आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिन कहानियों से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरा मकसद क्या है कि आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर एक राइट डिसीजन ले सके समय रहते हुए। यानी कि हम अपने जीवन को बदल सके, अपने जीवन को रोग मुक्त बना सके और लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सके। आई होप कि आप सब व्यक्ति एक नोटबुक लेकर बैठे होंगे, क्योंकि आज की मीटिंग को मैं इस बात को 100% एश्योर करवाती हूँ कि आज की मीटिंग को जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आप सब रेडी हैं? अगर आप सब रेडी हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, या फिर डिजिटली आप लोग थम्स अप रिएक्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे मैं समझ में आए कि यस आप सब रेडी हैं। थैंक यू एवरीवन। चलिए बिना किसी देरी से आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है। जी। धन्यवाद सर, अगेन मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं आपके साथ ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हाइपोथेटिकल है। यानी कि आप इन कहानियों से अपने जीवन को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप अपने जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं। तो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है एंड मिस्टर डी है। चलिए मिस्टर ए की कहानी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अब देखिए, मिस्टर ए को आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पीपीटी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए आप लोगों को बहुत ही रिच, यानी कि बहुत ही धनवान बिजनेसमैन लग रहे हैं, जिनके पास एक बंगला है बहुत बड़ा, जिनके पास एक गाड़ी है, और आप देख पा रहे हैं कि सेहत में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, दो तरीके से लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं। एक तो ये है कि गॉड गिफ्टेड है कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने इतनी मेहनत कर रखी है कि आपको पुश्तों से आगे मिलता जा रहा है, राइट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ बिल्ड करते हैं, यानी कि खुद से हर चीज को अचीव करते हैं। तो मिस्टर ए ने खुद से हर चीज को अचीव किया है। और वो कैसे अचीव किया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करता था, राइट। और आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर ए इतने ज्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, सारा दिन काम काम काम, यानी कि वर्कहॉलिक हैं बहुत ज्यादा। और आप देख पा रहे हैं कि इनके पीछे फैमिली बैठी हुई है, बट ये फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, काम के चलते फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और जिसकी वजह से अगर आप लोग मिस्टर ए के फेस को देखेंगे तो वो दुखी भी दिख रहे हैं, यानी कि इमोशनली कहीं ना कहीं वो इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर ए रात दिन काम कर रहे हैं, इवन बेड टाइम पर जब उन्हें रेस्ट करनी चाहिए, स्टिल ही इज वर्किंग, वो काम कर रहे हैं।
और फैमिली को स्टिल अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इवन मिस्टर ए के वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑफिसेज हैं, यानी कि मिस्टर ए जब भी ट्रैवल करते हैं, जैसे कि वो एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उनके बिजनेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर सेट है, जैसे कि अमेरिका, दुबई के अंदर उनका बिजनेस है, कनाडा के अंदर उनका बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका बिजनेस है, उनका हांगकांग के अंदर बिजनेस है, यानी कि मल्टीपल इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर उनका बिजनेस है, राइट। अब एक दिन क्या होता है कि अचानक से मिस्टर ए को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि सर, आपको 3rd स्टेज का कैंसर है, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसको रिकवर करना नामुमकिन है। आप रिकवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लंग भी इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं, आपके बॉडी में नोड सेपरेट हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है। और आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर ए की डेथ हो जाती है और मिस्टर ए इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। इवन यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहती हूँ, जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉन्स। देखिए, उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर, आपके पास तो सब कुछ है, बट उन्होंने एक आंसर दिया कि नो डाउट, मेरे पास आज के टाइम पर सब कुछ है, बट मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सका, और उनकी भी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में बैलेंस होना, डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई कि जो रियल सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ है, राइट। अब मिस्टर बी की स्टोरी को सुनते हैं कि मिस्टर बी की स्टोरी क्या है। बहुत ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, मिस्टर बी जो है वो दिन रात सपने लेते रहते हैं, यानी कि उनको अंदर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे उनकी होप्स हैं। वो चाहते हैं कि मेरे पास बड़ा बंगला भी हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी भी हो, और मेरे पास ढेर सारा पैसा हो। आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर बी इस चक्कर में लगातार सोचते सोचते काफी हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर भी इनके सपने पूरे नहीं हो पाते जैसे ये लाइफ को चाहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर बी कितने परेशान हैं। आपने इवन नोटिस भी किया होगा अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, बहुत लोगों की ऐसी स्टोरी रहती है कि जब हमें जैसी चीजें चाहिए वैसी चीजें नहीं हो पाती है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से आप देख पा यस रहे हैं कि यस यस। यस सर, मिस्टर बी की जो फैमिली है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनली कहीं और ही है, दुखी है, दुखी बच्चे भी दुखी बैठे हैं, वाइफ भी दुखी बैठी है। और मिस्टर बी लगातार प्लान बना रहे हैं, बट उनके जो प्लान है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, और धीरे धीरे करके मिस्टर बी डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, और डॉक्टर उन्हें ये बताते हैं कि सर, आपको क्रॉनिक लंग की प्रॉब्लम है, आपके लंग्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि जब मिस्टर बी स्ट्रेस में होते थे, तनाव महसूस करते थे, तो वो लगातार स्मोकिंग करते थे, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, अल्कोहल पीना, और भी बहुत सी चीजों को करना, पूरा दिन घर पर बैठे रहना, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर
बी को डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि सर अगर आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, रेगुलर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, इनहेलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लंग्स डैमेज हो चुके हैं, बाहर बहुत सारा पॉल्यूशन है, डस्ट है, उससे आपको बचना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर बी की हेल्थ के चलते उनकी फैमिली मेंबर कितने परेशान हैं। फैमिली मेंबर रो रहे हैं, और प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। फैमिली मेंबर बहुत परेशान है, मिस्टर बी बहुत परेशान है, राइट। तो अब हम चलते हैं मिस्टर सी की स्टोरी की ओर कि मिस्टर सी की स्टोरी क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि मिस्टर सी कितने खुश हैं, चेहरे से आप पता लगा सकते हैं कितने खुश हैं, हंस रहे हैं, पीछे परिवार भी हंस रहा है, बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, मदर बच्चों को पढ़ा रही है, राइट। आप देख रहे हैं ये मिस्टर सी जो है ये हर मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग के अंदर जो मिस्टर सी की स्टोरी से कनेक्ट हो पाएंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे। अब देखिए मिस्टर सी खुश कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर सी सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 5 से 6 अपना फ्रेश होते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं और 7:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं खुशी होकर, और पूरा दिन काम करते हैं 7:30 से लेकर 6 बजे तक, और शाम को वो वापिस आ जाते हैं अपने घर, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, 1 घंटा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे खाना खा लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, डाइनिंग टेबल के ऊपर इकट्ठे खाना खाया, बातें बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, और 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में कोई नई स्किल सीखना, कोई इम्प्रूवमेंट करना, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना कि कल मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मेरी रूटीन है, उस चीज के ऊपर काम करना, और 10 बजे वो सो जाते हैं। तो उनका आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि वो पूरा डिसिप्लिन में है, सुबह से लेकर शाम तक का उनका जो रूटीन है वो फिक्स्ड है। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं? यस सर नो चैट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। अब आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर सी कितने ज्यादा खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, और उनके परिवार के लोग कितने खुश हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि मिस्टर सी फाइनेंशियली भी खुश हैं, इमोशनली भी खुश हैं, और फिजिकली भी खुश हैं, राइट। अब देखिए मिस्टर सी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, यानी कि एकदम अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अब एक दिन क्या होता है कि मिस्टर सी के घर में एक नेहा नाम की लड़की आती है, ठीक है। और नेहा नाम की लड़की आती है, और नेहा नाम की लड़की बोलती है कि सर मैं आपकी स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, यानी कि मैं आपकी हेल्थ एडवाइजर हूँ। सर कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सर कहते हैं कि मैम बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैम कहते हैं कि सर आप मेरी कोई मदद नहीं करनी है, बस मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने जनरल बॉडी टेस्ट करवाएं। सर कहते हैं बिल्कुल मैम मुझे करवाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट फिर भी जैसे कि आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर है बचाव, तो जैसा का समय चल रहा है तो मैम मैं डेफिनेटली अपने जनरल बॉडी टेस्ट करवाऊंगा। तो मैम कहती है कि ठीक है सर आपने करवाने हैं। तो सर ने अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से और अपना जनरल बॉडी टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। और मैम ने एक लिस्ट रेडी करके दी है कि सर ये जो बेसिक टेस्ट हैं ये आपको करवाने ही करवाने हैं, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा एवरीबॉडी। फर्स्ट टेस्ट है कि आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। दूसरा नेहा मैम कहती है कि सर आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है।
थर्ड, नेहा मैम कहती है कि सर आपको अपना शुगर का भी टेस्ट करवाना है, लीवर के भी टेस्ट करवाने हैं, किडनी का भी टेस्ट करवाना है, इंफ्लामेशन का भी टेस्ट करवाना है, और विटामिन डी और विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाना है। राइट। अब सर बोलते हैं, क्योंकि सर काफी ज्यादा एजुकेटेड है, सर का लाइफ अच्छा चल रहा है, और सर बोलते हैं कि यस मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आए दिन अखबारों में पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ कि लोगों का लिपिड लेवल बिगड़ा हुआ है, और भारत के अंदर 80 to 85% लोग हैं जिसके अंदर विटामिन डी और B12 की कमी पाई जाती है। राइट। अब सर जो है मैम के कहने के ऊपर अपने टेस्ट करवाने जाते हैं, तो सर ने अपना बाकी टेस्ट करवाए, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, बट उनका एक टेस्ट खराब आया, एक रिपोर्ट में कमी आई। और कौन सी रिपोर्ट में कमी आई? उनकी रिपोर्ट में कमी आई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट में। और डॉक्टर ने बताया कि मिस्टर सी, आपका जो LDL है, VLDL है, ये बढ़ा हुआ है, इसका लेवल हाई है, जितना होना चाहिए उससे काफी अधिक है। और मिस्टर सी, आपका जो HDL है, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके शरीर में काफी लो है। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। नो डाउट आपको सर की स्टोरी से ये लग रहा होगा कि सर का जीवन बिल्कुल परफेक्ट है, बट उनको कैसे पता चला कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है? जब उन्होंने अपने बेसिक टेस्ट करवाए, राइट, तब उनको पता चला। अब फिर से नेहा मैम उनसे मिलते हैं। नेहा मैम उनसे पूछते हैं कि सर, मैंने आपको जनरल बॉडी टेस्ट के बारे में बताया था, तो आपने क्या करवाए? तो सर खुश होकर बोलते हैं कि यस मैम मैंने करवाए। तो जब सर ने बोला कि मैम ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खराब आएगा, तो मैम कहते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं सर, आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी हमेशा देखने को मिलती है, तो अच्छा हुआ आपने पहले ही करवा लिया। अब सर ने मैम से पूछा कि मैम अब मैं क्या करूं जिससे मेरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और मैं जल्द से जल्द बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं। तो मैम ने सर से फिर से उनकी एक बार रूटीन पूछी कि सर, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे सुबह से लेकर शाम तक बता सकते हैं कि आपका खाना पीना कैसा है, यानी कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस टाइम पर कौन सी चीज कंज्यूम करते हैं, कैसा आपका मील रहता है, आप अपने रसोई घर में कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, क्या आप सप्लीमेंट लेते हैं? मैम ने हर क्वेश्चन पूछा उनसे, और सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यस मैम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरी रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक की। और मैम ने सिर्फ इतना बोला कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सप्लीमेंट है गामा ओरिजिनॉल, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है विद इन 3 मंथ्स के अंदर। तो सर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो मैम इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो सर को जानने की इच्छा होती है कि अच्छा ऐसा क्या है, क्योंकि सर पढ़े लिखे हैं, सर चीजों को जानना चाहते हैं, सर उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। सर ने लगातार इसके ऊपर स्टडी किया बैठकर कि ऐसा क्या है ये गामा ओरिजिनॉल जो 3 मंथ के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। सर ने काफी स्टडी की, सर को ये पता चला कि अनेकों देशों ने गामा ओरिजिनल को एक कुदरती दवा की मान्यता दी है। और सर ने ये भी देखा कि जापान के अंदर गामा ओरिजिनल को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसे खाया जाता है। और सर ने ये भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में गामा ओरिजिनल को ऑफिशियली नोटिफाई किया है, क्लेम किया है कि ओरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि रिड्यूस करता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को। तो अगले दिन फिर से मैम, नेहा मैम उनसे मिलती हैं, तो उनसे पूछती हैं कि सर आपने इसके बारे में पढ़ा?
आपने इसके बारे में रिसर्च किया? तो सर का आंसर आता है यस मैम, मैंने बिल्कुल इसके बारे में रिसर्च किया। आप मुझे ये बताएं कि मुझे खाना कैसे है और मुझे क्या अपने जीवन में बदलाव लेकर आने हैं। तो मैम ने सर से एक प्रॉमिस लिया कि सर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे अपने जीवन के 3 महीने दे दीजिए। और मैम ने ये भी कहा कि स्मॉल चेंजेस टुडे अ हेल्थियर लाइफ टुमारो, यानी कि अगर हम आज जिंदगी के अंदर छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो हमारा कल का जो आने वाला कल है वो काफी अच्छा और ब्राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैम ने उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा था कि आप रोटी कौन सी खाते हैं, तो सर ने बताया कि मैं गेहूं की रोटी खाता हूं। तो मैम ने बोला कि सर अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी ठीक हो तो आपने अपनी डाइट के अंदर से गेहूं को कम करना है, अपनी डाइट के अंदर से कार्ब्स को कम करना है। और सर आप जैसे बोल रहे हैं कि मुझे चावल खाना बहुत पसंद है और मैं सफेद रंग के चावल खाता हूं, तो सर आपने अब से सफेद रंग के चावल नहीं खाने हैं, आप ब्राउन राइस खाएंगे। अगर आपका चावल खाने का मन है तो आप ब्राउन राइस खाएंगे, मिलेट्स की रोटी खाएंगे, यानी कि मिक्स आटे की रोटी खाएंगे। और आप अपनी डाइट के अंदर मोर वेजेस को, यानी कि हरी भरी सब्जियों का सैलेड ज्यादा खाएंगे। और मैम ने ये भी कहा कि अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो कुछ समय के लिए अपनी चाय कॉफी को बंद कर दीजिए, और जो मीठा है, शुगर है, उसको कंप्लीटली उसको बंद कर दीजिए, यानी कि स्टॉप कर दीजिए। और कोई भी टी, कोई भी कॉफी, कोई भी डेजर्ट, यानी कि कोई भी मिठाई आपने नहीं खानी है 3 मंथ के लिए। और सर एक और छोटा सा बदलाव करना है कि नो डाउट आप बोलते हैं कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, आप एक्सरसाइज के साथ साथ पानी की मात्रा को बढ़ाएं, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीजिए और डेली बेसिस के ऊपर सनबाथ लीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस कम रहेगा। और मैम ने पूछा कि सर आप अपने रसोई घर में खाना कौन से तेल में पकाते हैं, तो सर ने आंसर दिया कि मैम XYZ तेल के अंदर कुक करता हूँ। तो मैम ने उनको बताया कि सर आज से आप लोगों ने हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो सर ने पूछा क्यों मैम, इस ऑयल का इस्तेमाल हम क्यों करें? तो मैम ने इसके बेनिफिट के बारे में समझाया और कंपैरिजन करके बताया कि ये ऑयल हमारी सेहत के लिए क्यों अच्छा है और क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो चेंज करवाया। और साथ में मैम ने कहा कि गामा ओरिजिनल को आपने डेली बेसिस के ऊपर लेना है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करेगा। तो ये चेंजेस मैम ने मिस्टर सी को करने के लिए बोला। सर ने 3 लगातार सर के कांटेक्ट में रही, सर से लगातार अपडेट लेती थी, हफ्ते हफ्ते बाद कॉल करते थे कि सर आपको जो मैं बता रही हूँ आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सर कहते थे कि यस मैम मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। तो 3 महीने बाद जब मिस्टर सी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए तो मिस्टर सी बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि 3 महीने पहले उनकी रिपोर्ट इतनी खराब आई थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की, और आफ्टर 3 मंथ उनकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल आई है। और उनको सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब उन्होंने देखा कि उनका HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा अच्छा आया है। तो वो बहुत खुश हुए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ग्रेट जॉब मिस्टर सी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कीप गोइंग, ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को शेप किया है, यानी कि अपनी हेल्थ को आपने चेंज किया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। और मुझे गर्व है कि आपने हेल्दी डाइट लिया, रेगुलर एक्सरसाइज किया, अच्छी नींद ली, अपने आप को हाइड्रेटेड रखा। तो मिस्टर सी बहुत खुश थे और अपने घर चले आए। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने स्टोरी से क्या सीखा, आपने स्टोरी से ये सीखा कि नो डाउट हमारा डिसिप्लिन अच्छा है,
राइट, हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, सब कुछ हमारे पास है, स्टिल हमें अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और जो भी हमारे लीडर्स हमें बताते हैं, हमारे हेल्थ एडवाइजर बताते हैं, साल में एक बार हमें अपने बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, चाहे हमें प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। अब चलते हैं मिस्टर डी की स्टोरी की ओर कि मिस्टर डी की स्टोरी क्या है। अब देखिए, मिस्टर डी जैसा हमें बनना है। मैं मिस्टर डी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर डी जैसा हमें बनना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर डी, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, मिस्टर डी कितने खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके बच्चे इतने खुश हैं, बड़ा सारा बंगला है, गाड़ी है, हर चीज है। अब देखिए, मिस्टर सी की फैमिली तो बहुत खुश है, सर के पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, हर चीज है। बट मिस्टर सी चाहते हैं कि वो अपने जीवन में ग्रोथ करें, अपने बिजनेस को और बढ़ाएं, और ऐसा फ्यूचर सिक्योर करें कि उनके बच्चों को कोई कमी ना आए इन फ्यूचर। यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जिसकी मदद के साथ वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो। और ऐसा कंसेप्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिला सीड्स की मदद के साथ। आरसीएम द्वारा उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। उनको किसी ने आरसीएम के बारे में बताया और उनको बताया गया है कि सीड्स का कंसेप्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो मिस्टर डी को बड़ी खुशी हुई कि सर, आप हमें ये बताएं कि सीड्स का कंसेप्ट होता क्या है, जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और बिजनेस में और अपनी हेल्थ में ग्रोथ ही ग्रोथ पा सकते हैं। तो बताया गया कि सीड्स का फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला है। सीड का फॉर्मूला ये बोलता है कि अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर अ बेटर टुमारो। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आज हमारा जीवन शैली हेल्दी है तो हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा, बहुत सुहाना होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और सीड्स का फॉर्मूला एक और बात कहता है कि चेंज टुडे चेंज लाइफ। यानी कि अगर हमने अपना आज चेंज नहीं किया तो हम अपने फ्यूचर को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से ही चेंज होना चाहिए, तभी तो जिंदगी बदलेगी, राइट। और एक और फॉर्मूला है कि आई डोंट फॉलो ट्रेंड्स, आई फॉलो व्हाट वर्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, मैं भेड़ चाल में नहीं जाता, मैं वो फॉलो करता हूं जो एक्चुअल में वर्क करता है, जो एक्चुअल में ग्रोथ लाकर देता है। तो जो सीड्स है ऑफ गुड हैबिट टुडे, अ लाइफ टाइम ऑफ गुड हेल्थ टुमारो। तो सीड का कंसेप्ट सीखते हैं एवरीबॉडी की। सीड का कंसेप्ट क्या है, क्या सर को बताया गया, मिस्टर डी को क्या बताया गया सीड का कंसेप्ट। एस इंडिकेट करता है स्लीप, यानी कि पीसफुल नींद, अच्छी नींद लेना। तो अगर एक व्यक्ति 7 से 8 घंटा डेली बेसिस के ऊपर अच्छी नींद लेता है। दूसरा, ई इंडिकेट करता है इमोशनल हेल्थ, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। अब देखिए, इमोशंस को बैलेंस करने से क्या क्या फायदा है। अगर मैं हर घर की बात करूं, आज के टाइम पर सबसे बड़ा इशू है फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है कि नहीं है। तो हमें इमोशंस को बैलेंस करना है अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपनों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने फील्ड के लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और स्ट्रेस कम से कम लेना है। तीसरा ई क्या इंडिकेट करता है, एक्सरसाइज। डेली बेसिस के ऊपर चाहे हम जितना मर्जी व्यस्त क्यों ना हो, हमें कम से कम आधा घंटा 45 मिनट डेली बेसिस के ऊपर फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि नो कॉम्प्रोमाइज। डी इंडिकेट करता है डाइट, हमारा खान पान। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है। और एस इंडिकेट करता है सीड्स का, सप्लीमेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये बाकी चीजें जो हैं ये आपके शरीर को चलाता है, बट जो सप्लीमेंट है ये आपके शरीर में मजबूती लाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका शरीर सिर्फ चलता रहे कि आपका शरीर स्ट्रांग बने? क्या चाहते हैं आप लोग? एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके शरीर में शक्ति आए, स्ट्रांग बने, स्ट्रेंथ हो जाए, या फिर शरीर को चलाना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो सप्लीमेंट आपके शरीर को मजबूत बनाता है, उसको सपोर्ट करता है, आपकी ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रखता है। जो कमियां आपके भोजन में, जो कमियां आपके एक्सरसाइज में, जो कमियां आपकी इमोशनल हेल्थ में, जो कमियां आपकी नींद में रह जाती है, उन कमियों को दूर करने का काम है सप्लीमेंट। राइट? अब देखिए, साइंस बैक्ड, नेचर इंस्पायर्ड, इसका मतलब क्या है? माँ प्रकृति द्वारा इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है, जिसके अंदर कोई भी अल्टरेशन नहीं है, 100% सेफ है। राइट? नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है, और जिसको साइंस द्वारा साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, वो पहले के टाइम पर क्या करते थे? डेली बेसिस के ऊपर नीम खाना, विजय सार खाना, कुटकी का सेवन करना करते थे, नहीं करते थे? आज के टाइम में, आज के जनरेशन को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये आयुर्वेदा के साथ साथ साइंस द्वारा साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी डाइट के अंदर मधु संयम रस लेना चाहिए। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का डेली बेसिस के ऊपर कैप्सूल खाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज विमेन, आपको हर चीज का इस्तेमाल करना है। और हमें गर्व महसूस होना चाहिए। मुझे तो देखिए बहुत गर्व महसूस में होता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि भारत के अंदर इसे उपलब्ध करवाया गया है, और हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि हमारे पास एक ऐसा हेल्थ प्रोडक्ट है। और अगर मैं गामा ओरिजिनल के बारे में बात करूं, तो ये नेचुरल गुडनेस है, इसके अंदर साइंटिफिकली बैक्ड है, टोटल वेलनेस का पैकेज है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी शुगर को मैनेज करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स को दूर करता है, प्रिवेंट करता है कैंसर जैसी बीमारी से, हाइपोथायरॉइडिज्म के ऊपर काम करता है। अगर मैं आज भारत के अंदर बात करूं, हर 10 महिला में से 4 महिला को पीरियड्स रिलेटेड समस्या होती है। और आपको पता है कि फीमेल्स हमारी सोसाइटी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर फीमेल्स नहीं है। राइट? आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी डॉटर है, आपकी वाइफ है। तो पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या के ऊपर काम करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करता है, आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में लगातार घुटनों में दर्द, अंदरूनी दर्द और सूजन बना हुआ है, उसको दूर करता है। आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, आपके मसल्स में डेवलप करने में, उनकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि लाता है। और गामा ओरिजिनल के अंदर विटामिन ई जैसी प्रॉपर्टीज 4 गुना ज्यादा पाई जाती है, जो आपकी त्वचा में निखार लाता है। राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके बेसिक डाउट है, ये एक ऐसा हेल्थ गार्ड है जो नेचुरल प्लांट कंपाउंड है, जो इसकी कैप्सूल है,
ये प्लांट बेस्ड है। दूसरा साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, सेफ है, ट्रस्टेड है, पावर ऑफ राइस ब्रांड फॉर बेटर हेल्थ। तो इससे बड़ा हमें क्या चीज चाहिए? हर चीज के ऊपर आपके पास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हर चीज को फॉलो किया गया है। और हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि लगातार अलग अलग कंट्रीज के अंदर गामा ओरिजिनल के ऊपर रिसर्च किया गया, और अनेकों देशों में गामा ओरिजिनल की जो आज की स्थिति है, यानी कि आज का जो दर्जा दिया गया है, वो एक कुदरती दवा का दर्जा दिया गया है, यानी कि नेचुरल दवाई का दर्जा दिया गया है, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है। चलिए देखते हैं, एक बार स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के मेश ड्रग डाटाबेस के अंदर बताया गया कि इसके अंदर एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। कनाडा के हेल्थ मिनिस्ट्री डाटाबेस के अंदर बताया गया कि एक प्रकार का नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है। जापान के केईसीजी ड्रग डाटाबेस के अंदर बताया गया कि इसके अंदर एंटी एंजाइटी एजेंट है, यानी कि ये आपके स्ट्रेस को दूर करता है। और ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ने बताया कि ये एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हर बायोलॉजिकल दवाई के अंदर पाया जाता है। और एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है। चलिए न्यूट्रास्यूटिकल का आप लोगों को मतलब बताती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल मीन कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर गामा ओरिजिनल के दाम के बारे में बात करूं कि अन्य देशों में इसका प्राइस क्या है, तो अदर कंट्रीज के अंदर गामा ओरिजिनल को बहुत महंगे दामों में सेल किया जाता है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन सर्च कीजिए एक बार मेरे कहने के ऊपर। 2000 से लेकर 4000 की कीमतों के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगातार इसकी सेल हो रही है। बट हमें थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड का, जिनके माध्यम से बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ते दामों में हमें उपलब्ध करवाया गया है। और गामा ओरिजिनल के ऊपर ग्लोबल साइंस है, और इसके ऊपर मिलियंस ऑफ लोगों का ट्रस्ट है। 200 प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, 100 प्लस इंटरनेशनल ब्रांड की रिकमेंडेशन है। और अगर मैं आज की बात करूं तो इसके ऊपर रिसर्च की गई है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड यूजर्स हैं, यानी कि करोड़ों लोगों ने गामा ओरिजिनल खाने से अपनी लाइफ को बदला है, राइट। और अगर मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूं, इसके ऊपर ट्रस्ट के बारे में बात करूं, तो 100% सेफ है। और अगर आप इसके श्योरिटी के लिए इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी मांग सकते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, मिस्टर डी को बताया गया आरसीएम के थ्रू कि अगर गामा ओरिजिनल को आपने रिकमेंड करना है जिससे आप अपनी हेल्थ और वेल्थ को कमा सकते हैं, तो इसकी डोसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, गामा ओरिजिनल हर भारतीय की नीड है, द नीड ऑफ एवरी इंडियन। हर भारतीय को इसका सेवन करना चाहिए। तो हर भारतीय में मुझे बताइए आप लोग, क्या सिर्फ बीमार लोग आते हैं या फिर हेल्दी लोग भी आते? दोनों ही आते हैं, राइट। तो हेल्दी पर्सन्स को 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के खाने हैं, एक सुबह खाना खाने से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले। और खाने के साथ ही क्यों लेना है मैम? क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट आए, बेस्ट रिजल्ट आए, तो बिफोर मील लेना स्टार्ट कीजिए। एंड 4 to 6 कैप्सूल जो बीमार लोग हैं, 2 सुबह 2 शाम को, या फिर तीनों टाइम, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम को, तो अपने खाने के साथ साथ लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अपना खाना आप लोग, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, कि अपना खाना फिजिकली राइस ब्रान ऑयल के अंदर ही बनाएं। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आरसीएम परिवार आपको एक और बात सिखाता है। क्या बात सिखाता है? किन किन लोगों ने गुरुकुल ज्वाइन किया है? डेली बेसिस के ऊपर गुरुकुल ज्वाइन करते हैं लोग, एवरीबॉडी। तो वहां पर आपको सिखाया जाता है कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा क्यों करना चाहिए,
योगा आपके लिए लेकर आए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कैसे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुबह का टाइम तो हर किसी का फ्री रहता है, तो हर परिवार के सदस्यों को बैठकर देखना चाहिए। अगर घर के 5 मेंबर है, पांचों मेंबर साथ में बैठकर देखिए। एक ये फैमिली टाइम भी स्पेंड होगा और आप साथ में मिलकर एक्सरसाइज भी करेंगे, तो इससे बेहतर टाइम हो सकता है कोई? मुझे नहीं लगता कोई और बेहतर बेहतर टाइम हो सकता है। तो आपको करना है इस चीज को लेकर। और देखिए, मिस्टर डी की स्टोरी में एक और चीज एड ऑन हुई कि गुड हैबिट्स टुडे ब्राइट फ्यूचर टुमारो। अगर आपने आज अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी आदतों को नहीं अपनाया, तो आपका आने वाला कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपको आज अपना चेंज करना होगा, तभी तो कल आने वाला अच्छा होगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्दी चॉइसेस देता है कि नहीं देता है, आपको सिखाया जाता है। डाइटिशियन ईशा मैम द्वारा आपको स्पेशल डाइट चार्ट दिए गए हैं कि एक हेल्दी पर्सन को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। गुड हैबिट्स एवरीडे हम लोगों को बनानी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी, देखिए स्ट्रॉन्ग बॉडी इनफ नहीं होता है, बट माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। आपने देखा ही होगा कि जो व्यक्ति दिमाग से कमजोर होते हैं, उसकी बॉडी भी काम नहीं करती ठीक तरीके से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकली एंड मेंटली आप लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फोर्थ, हमारे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स है, ब्राइट फ्यूचर है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सीड्स का कंसेप्ट हमारे लिए लेकर आए गए हैं कि ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन जाता है। यानी कि अगर आज अपने लाइफ के अंदर आप लोग अचीव कर लेते हैं, तो आपके बच्चों को सेम चीज आगे जाएगी। जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस आपको शिफ्ट होगा, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, राइट। आपके परिवार के लोगों को ही शिफ्ट होगा। तो इससे बड़ा कोई चेंज मुझे नहीं हो सकता है। तो मैंने आज इस मीटिंग के अंदर 4 स्टोरीज को आपके साथ शेयर किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। और ये जो 4 स्टोरीज हैं, ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की, आप 4 स्टोरी में से कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर आते होंगे आज के टाइम के अंदर। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आप इन स्टोरीज से इंस्पायर हो, तो मिस्टर डी की कैटेगरी में जाइए, राइट। मिस्टर डी की कैटेगरी में देखिए कि मिस्टर डी की लाइफ कितनी शानदार है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बदला, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, डेली बेसिस के ऊपर सीड्स के कंसेप्ट को लेकर आए। तो ये सीड्स का कंसेप्ट आप जितना ज्यादा पहुंचा सकते हैं, उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अगर इस मीटिंग के अंदर 80 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, अगर 80 लोग 100 लोगों तक भी पहुंचाए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए, जिससे हम लोगों की लाइफ को बदल सके और इन लाइफ चेंजिंग स्टोरी से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना वीडियो ऑन करके अपनी जर्नी को जरूर शेयर कीजिएगा। आपके ग्रुप में कोई रिजल्ट की वीडियो आई है, कोई रिजल्ट आया है, उसकी जर्नी को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बार आप लोग अफर्मेशन भी लेंगे कि आपको कौन सी स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिली है, कौन सी स्टोरी को आप लोग अपनाना चाहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज भी चीजें हमें चेंज करनी है, हम लोग कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। हर रोज एक नया दिन आता है, हर रोज एक नई हो पाती है, तो हमें करना होगा, बट करना होगा। तो थैंक यू सो मच सर, अगेन मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम, तो हमें लगता है सारे लोगों के दिल को छुआ है। ऐसे 100 से ज्यादा लोग थे, कुछ लोग अभी निकले हैं। और नो डाउट आज बहुत अच्छा लगा। अभी 5-7 मिनट का समय है और कुछ सीनियर साथी भी हैं, और जिन लोगों को कोई डाउट हो, हम चाहेंगे हैंडेज करें। और कुछ सवाल आपके मन में आता हो कि हाँ, मिस्टर डी बनने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप जरूर सवाल करें, अपने सवालों का जवाब सुने। और बेहतर तो ये है कि अपने को सेल्फ प्योर चेंज करके मिस्टर डी के तरह ही जीना
सबसे बेहतर होगा, और समाज में हम सब लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। तो कुछ सीनियर साथी भी हैं, और जो लोगों को ये है हैंडेज आया है अभी राधा मेहता जी का, एक बार आइए राधा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैंने मैम से एक सवाल था, जैसे कि सर किसी की पीत की थैली निकाल दी गई है, तो सर वो गामा ओरिजिनल खाने पे कहते हैं कि मुझे दिक्कत होती है, तो सर ऐसा कुछ है क्या कि दिक्कत हो सकती है? सर मैम देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपने क्या करना है कि उनको गामा ओरिजिनल जब भी रिकमेंड करते हैं तो खाने के साथ साथ दीजिए, और उनको बोलिए कि ढेर सारी सब्जियां खाएं साथ में, ठीक है, और पानी की इंटेक को बढ़ाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। वो उस वेलकम मैम। चलिए, हम चाहेंगे जो लोग वीडियो खोले हुए हैं, एक बार लाल किशोर सर हैं, ये सर, लाल किशोर जी, 200। लाल किशोर जी। चलिए सर, वर्मा जी वर्मा का जी, हैंड मुकेश रेस है। वर्मा जी। जी। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार लगा सर, आज मैम का जो ये कहानियों के माध्यम से जो गामा ओरिजिनल के बारे में हम लोग को बताई, काफी अट्रैक्टिंग था। और हमें लगता है कि जितने भी लोग यहाँ अभी जुड़े हुए हैं सबको बहुत अच्छा लगा है, तब तक जो जुड़े हुए हैं। और हमें मतलब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से मैडम ने यहाँ मतलब डिस्क्राइब किया ना कि मतलब पूरा समझ में आ चुका है। और मैं इस पे काम करूंगा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आर सी एम। बहुत बेहतर, एक बार शानदार, मुकेश सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो धन्यवाद प्रीति मैम को, जो इतने शानदार तरीके से समझा के हम सबको बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ स्टाइल की बात मैम आपने अभी बताया बड़ी बारीकी तरीके से, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी अपने काम में इतना एंगेज हो गए कि अपने हेल्थ को नहीं देख पाए। और मिस्टर सी को जैसे ही एडवाइजर ने बताया, तो तुरंत एक्शन अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर एक्शन उन्होंने लिया, और एक्शन लिया तो रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा। तो सर हम लोगों को भी ये अपने को ध्यान देना है कि हमारा हेल्थ सही तो लाइफ सही। अगर मैं सही हूं तभी जाके सब कुछ ठीक है, गाड़ी ठीक है, बंगला ठीक है, मर्सिडीज ठीक है, सब कुछ अच्छा है। अगर हम ठीक नहीं है तो सब चीज बेकार है। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को तो एचडीएल और एलडीएल पता ही नहीं है कि एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है। हमने भी अपना थ्रोली पूरे होल बॉडी चेकअप करवाया, और हमारा भी एचडीएल बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था। और हमें और ठीक करने की जरूरत है। और गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे आरसी में आ चुका है मैम, कि अगर वाकई इसकी जानकारी लेके हम इस पे काम करें, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट अपने व्यापार में लोगों के बीच जाके अपने व्यापार को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को सेवा करने का, मेरे माध्यम से, हम सबके माध्यम से एक सेवा करने का बेहतरीन रास्ता हम लोगों को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का सेशन बहुत खास रहा, आपने स्टोरी के माध्यम से हम सबको बताया। हमें लगता है कि आज जितने भी साथी हमारे बैठे हुए हैं, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू कृष्णा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। और सचिन जी हैं, एक बार शानदार स्वागत जी जी, उत्तर धन्यवाद प्रदेश सर। का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय आरसीएम। और स्टोरी तो रियल में दिल को छू गया। मैं कल्पना कर रहा था, हम लोग भी चूंकि आरसीएम के दीवाने हैं, और आरसीएम में अचीव करने के दीवाने हैं, तो अचीवमेंट में हमेशा स्वास्थ्य पीछे रह जाता है, क्योंकि दिमाग अचीवमेंट पे होती है, ग्रोथ पे होती है, स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। तो हम सभी आरसीएम वाले के लिए तो ये खास स्टोरी हमें लगा कि हम ही लोगों के लिए था, ताकि सब कुछ स्वास्थ्य के बाद ही है। वो सब अच्छा तभी लगेगा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इसका तो मैं लगभग 3-4 महीने में एक व्यक्ति को दे रहे थे, जिनका गले की प्रॉब्लम थी। पर्पस मेरा गले का नहीं था, मैं यूं ही दे रहा था, और वो गले की संक्रमण कैसे ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला।
और जब वो व्यक्ति बोले कि मेरा आपके प्रोडक्ट से एक लाभ मिला है कि गले की संक्रमण जो काफी इलाज के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा था, और जब से आपका खाना शुरू किए हैं तो लगभग 2 महीने के बाद खांसी रुक गया, और तब से मेरा रुका हुआ है, बार बार संक्रमण हो रहा था। तो ये अजूबा प्रोडक्ट है, दिया किसी और पर्पज से जाए, होता कुछ और है, पता नहीं चलता है क्या क्या कर देता है गामा ओरिजिनल। बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसी। चलिए तो सिन्हा सर। जी जी सर, ARCM और वाकई में प्रीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि जिस तरीके से मैम ने आज बताया है तो वाकई काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से जो गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे या फिर जो अपने सेहत पर रिस्ट्रिक्ट्स का पालन करेंगे उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। यह बात सही है। आने वाला 2035 को जो आज 2026 में बैठ के देख लेगा उसका लाइफ बहुत सुंदर है। यानी आगे का दृश्य जो पहले सोच लेगा वो आगे। और गामा ओरिजिनल का रिजल्ट तो हम भी लिए हैं। एक लेडीज थी जिसको थायराइड हो गया था, ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान थी। मात्र 3 से 6 महीना रेगुलर गामा ओरिजिनल का सेवन करवाए और हेल्थ गार्ड का, आज वो व्यक्ति पर मंथ 5,000 10,000 का सामान पर मंथ ऐसे ही आप ठीक हो। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बेहतर रिजल्ट है। और इसका रिजल्ट हमने कैंसर पेशेंट को भी देख के देखा है, उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आया है और वो भी अभी वर्तमान में ठीक चल रहा है। तो निश्चित रूप से गामा ओरिजिनल एक अजूबा चमत्कारिक प्रोडक्ट है, बहुत बेहतर। बहुत बहुत आइए लास्ट में एक बार सूरज श्रीवास्तव जी। जी सर, जय आरसीएम सर। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस गामा ओरिजिनल के बारे में समझाया मिस्टर ABCD के द्वारा। और सही बात है मैम, अगर हमें सब लोगों को मिस्टर D की तरह होना चाहिए, अपने ग्रोथ के साथ साथ अपने काम के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और तभी हम एक कामयाब व्यक्ति हो सकते हैं। धन्यवाद। जय आरसीएम। आइए वर्मा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम बोलिए। मैम को भी जय आरसीएम। कह रहे हैं कि सर मैं तो अपना पूरा टेस्ट करवा लिया, कोई नहीं कुछ निकला। मैं 2 साल से आपका कहना अनुसार, कृष्णा सर के कहना अनुसार मैं गामा का यूज कर रहा हूँ। अभी 2-4 लेता हूँ सर सुबह शाम, और कोई कुछ नहीं निकला है सर। हम रिपोर्ट रखे हुए हैं, 1 महीना का रिपोर्ट है, अभी कुछ नहीं निकला सर। शानदार, बहुत बेहतर। पवन जी। हाँ। पवन कुमार पालीगंज। सर जय आरसीएम। आइए पवन जी। हाँ सर नमस्कार जय आरसीएम। जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम। और बहुत अच्छा से बताए, कहानी ABC करके बताए, नाम नहीं दर्शाए, क्योंकि नाम किसी आदमी व्यक्ति को मिल जाता है तो बुरा मानता है। आप मिस्टर ABCD करके बताए, बहुत अच्छे तरीके से बताए। D की तरह हमको बनना है। और 2-3 साल से हम भी गामा खा रहे हैं, लेकिन जांच मैडम सर नहीं करवाए हैं कभी। एक बार फिर हम भी जाके जांच करवा लूँगा, बॉडी पूरा जांच करवा लेंगे। और मेरा पत्नी का पैरालिसिस मार दिया था एक बार, लेकिन गामा ही खा रहे हैं तो उसका दिन है कि 3 साल हो गया है, लेकिन अभी फिर दोबारा कुछ हुआ नहीं है, वो भी सही सलामत है सर। इसलिए मैं गामा का बहुत धन्यवाद। समय भी हो रहा है, कुछ बातें हैं, जल्दी 2 मिनट के अंदर सब लोग अपना ये करें। अरविंद कुमार जी। हाँ जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? हेलो। पूरा नाम अरविंद कुमार। और आज का सेशन जो था गामा ओरिजिनल पे और ABCD जो दिखाया गया बहुत ही अच्छा समझ में आया। और आज से 1 साल पहले हम भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराए थे जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। तो मुकेश जी हमको बताया कि गामा ओरिजिनल और भेज ओमेगा लेना शुरू कीजिए, और मैं कंटिन्यू ले रहा हूं। और आरसीएम का दिन है कि आज हम पूरी तरह फिट हैं। दोबारा टेस्ट तो हमने नहीं कराया, लेकिन जो शरीर में प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा 100% खत्म है। थैंक यू। जय आरसीएम।
बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में राम बहादुर वर्मा जी, चंडीगढ़। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, जैसे मैं हमसे सवाल करना चाहता थोड़ा, जैसे जिनका फैट अगर बढ़ा सर हो तो क्या आपका उनमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना क्या पॉसिबल है? सर आपका आवाज कट रहा था, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा था मैम जी, जैसे किसी का जो है फैट, जैसे मान लो एक्चुअल जो फैट होता है उससे ज्यादा फैट है, हैवी वेट है, देखिए, उनमें क्या जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन यही है कि आपके शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है। अंग्रेजी में जी हम लोग जी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में। और हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि जब आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाती है, उसी को कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है। तो ये संभव है कि ये डेफिनेटली है कि आपका एलडीएल भी बढ़ेगा, वीएलडीएल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ेगा। तो जैसे आज मैंने थैंक मीटिंग यू। के अंदर बताया कि डेली बेसिस के ऊपर 4 कैप्सूल खाइए, 2 सुबह 2 शाम को। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट चार्ट है, थोड़ा सा मैं हर व्यक्ति को रिकमेंड करना चाहूंगी, चैट बॉक्स में जाइएगा, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 3rd पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे कांटेक्ट करना है, यहाँ से आपको कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट चार्ट मिल जाएगा। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा मैम का जो 2nd पॉइंट के ऊपर लिखा है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट को फॉलो करें। साथ में हेल्थ गार्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें, और ओमेगा 3 डेली बेसिस के ऊपर 2 कैप्सूल लीजिएगा। इसके अलावा कुछ करने जी की जी आवश्यकता है, जी 3 महीने बाद अपना चेकअप करवाइएगा। ठीक है जी, थैंक यू मैम जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा प्रीति मैम का आज जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा रहा, और समय भी हो चुका है। सभी साथियों से एक बार आग्रह करेंगे, ये सभी लोग बोल सकते हैं 35 जय रुपए हो आरसीएम, गया, जय गामा ओरिजिनल। और 35 मिलते हैं हर 33 शुक्रवार 33 शनिवार को किसी न किसी नए प्रोफाइल के साथ। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय गामा जय ओरिजिनल, गुड आरसीएम। नाइट। जय जय गामा। आर सी एम, जय गामा।